कल्याण ज्वेलर का कॉन कॉल डिस्कशन करेंगे आज हम। रिजल्ट इस कंपनी का एनालाइज कर लिया है हमने। रिजल्ट ठीक ठाक था। मार्जिन्स और पैट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, बट ऑब्वियसली उसके रीजन भी हमने डिस्कस किए। सो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा था। इस कंपनी का एक अच्छा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों का ग्रोथ का, उसको ओवरऑल मेंटेन किया है कंपनी ने। कॉन कॉल डिस्कशन अभी हम करेंगे, सो उससे काफी ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा हमें कि आउटलुक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से, एंड किन किन चीजों पे मैनेजमेंट का फोकस है आने वाले टाइम में। कल्याण का अगर स्टार्टिंग देखें तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट का इनका जो हाईलाइट रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है 34%, 40% इंडिया में। सो वही ओवरऑल मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है ओवरऑल बिजनेस के लिए। 22 इन्होंने टोटल स्टोर ओपन किए हैं Q3 के अंदर। तो ये पूरा जो क्वार्टर था, सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर वाला, इसमें 22 स्टोर इन्होंने नए ओपन किए हैं, जिसमें से 7 जो है वो कंपनी ओन थे। मतलब 7 स्टोर कंपनी ओन थे और बाकी के जो 15 है वो फ्रेंचाइजी स्टोर थे। तो हमने इनके रिजल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि कल्याण ने पिछले कुछ सालों के अंदर, स्पेशली कोविड के बाद, एक बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन किया है। एंड पहले ये सिर्फ साउथ बेस्ड प्लेयर होता था, साउथ से इनका मेजर रेवेन्यू आता था ऑलमोस्ट 70%। लेकिन अभी आप करंटली देखोगे तो इनका जो नॉन साउथ रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास टच कर रहा है। तो 3-4 साल के अंदर कल्याण ज्वेलर ने बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है नॉन साउथ रीजन के अंदर, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। एंड उसको वो मैनेजमेंट जो है, जो कंपनी जो है वो उसको कंटिन्यू कर रही है, एंड एक पैन इंडिया प्लेयर बनने की तरफ आगे इनका फोकस है। सो इन्होंने टोटल 22 स्टोर्स ओपन किए हैं, एंड जिसमें से 7 स्टोर जो है वो उनके खुद के हैं, बट ये भी कंपनी का कहना ये है कि ये भी आगे चल के कंपनी इनको फ्रेंचाइजी स्टोर में कन्वर्ट कर देगी। तो सी डिफरेंस क्या होता है फ्रेंचाइजी स्टोर या खुद के जो स्टोर ओपन करती है कंपनी उसमें। तो जब आप खुद का स्टोर ओपन करते हो नया, उसमें ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पड़ती है, रेंट की कॉस्ट पड़ती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती है, ओवरऑल उस स्टोर को ऑपरेट करने की कॉस्ट पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे कहते हैं। ये सारी कॉस्ट कंपनी को खुद इनकर करनी पड़ती है। बट जब आप फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करते हो तो ये सारी इसको बोलते हैं फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो फोको मॉडल के थ्रू जब आप एक नया स्टोर ओपन करते हो तो उसमें ये सारी जो कॉस्ट होती है, रेंटिंग वगैरह, ये सब फ्रेंचाइजी इनकर करता है। तो ये आपके बैलेंस शीट के ऊपर नहीं होती है, आपके बुक के ऊपर नहीं होती है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस सेव हो गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ग्रोथ के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाया है। लेकिन कॉस्ट आपकी कम लगी है, कॉस्ट नहीं लगी है आपकी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है फोको मॉडल और कोको मॉडल के थ्रू एक्सपैंड करने में। तो कल्याण ने जो 7 स्टोर जो इन्होंने खुद के ओपन किए हैं इस क्वार्टर के अंदर, इसमें कंपनी का कहना है कि ये भी ये कन्वर्ट कर देगी फोको मॉडल में आगे चल के। एंड ऑब्वियसली जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे फोको मॉडल में, तो इसमें जो रेंटिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो अभी कल्याण की लगी है, ये कल्याण को वापस हो जाएगी। और वो पैसा कल्याण आगे यूज करेगा अपने डेट को रीपे करने में, जो इनका नॉन जीएमएल लोन है। सो नॉन जीएमएल लोन होता है बेसिकली जो आप गोल्ड के अलावा, गोल्ड को हटा के दूसरे पर्पज के लिए जो आपने लोन लिया हुआ है, उसको नॉन जीएमएल लोन बोलते हैं। सो उस लोन को रीपे करने के लिए कल्याण उस फंड को यूज करेगा। तो उससे होगा क्या, कल्याण का डेट कम होगा, बैलेंस शीट स्टेबल होगी और इम्प्रूव होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी बचेगी, तो अगेन आपका पीएनएल जो है वो और अच्छा होगा आने वाले टाइम में। सो ये ओवरऑल मैनेजमेंट का फोकस है। देन कल्याण के पास नॉन कोर एसेट्स हैं। सो इनके जो प्रोमोटर हैं कल्याण के, कल्याण ज्वेलर के, इनके पास दो मेजरली नॉन कोर एसेट है। इसमें सबसे मेन है एयरक्राफ्ट इनका खुद का, एंड दूसरा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बट नॉन कोर एसेट, सॉरी, एयरक्राफ्ट जो है वो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। वो एक नॉन कोर एसेट है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो कंपनी का बिजनेस है वो तो रिटेल ज्वेलरी का है, तो उसमें एयरक्राफ्ट की तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। सो इनका ये अभी कर क्या रहे हैं कि अपने नॉन कोर एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं, एंड वहां से जो फंड आएगा इनके पास, जो रिसीव होगा, उसको अगेन दो पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। पहला, बैलेंस डेट की रीपेमेंट के लिए, डेट रीपेमेंट से अगेन बैलेंस शीट अच्छी होगी। दूसरा, जो आपको ग्रोथ प्लान है जो आपका आगे का, उसको फंड करने के लिए। तो यानी कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी आपको बैंक से बोरो करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप इन एसेट्स को लिक्विडेट करके अपनी फ्यूचर ग्रोथ को इंश्योर करोगे। तो इससे भी हमें समझ आता है कि एटलीस्ट डायरेक्शन तो सही है बिजनेस का। सो ये अभी कल्याण कर रही है, एंड इसके लिए बैंक से जो एनओसी इनको चाहिए थी, वो इस क्वार्टर के अंदर इनको मिल गया है। देन इनका टारगेट है कि उसका डेट रिडक्शन का जो टारगेट है कल्याण का इस फाइनेंशियल ईयर का, वो ट्रैक पे है, वो कंटिन्यू है। और अगले अगले साल के लिए भी काफी काफी एग्रेसिव फोकस है कल्याण का कि डेट रिड्यूस ये और ज्यादा करेंगे अगले साल।
देन सिर्फ इंडिया ही बिजनेस में नहीं, बल्कि जो इनका जो 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 मिडिल ईस्ट में जो शोरूम्स हैं, उसको भी, उनमें भी कुछ शोरूम्स कंपनी के खुद के हैं अभी, तो उनको भी कन्वर्ट करेंगे ये फोको मॉडल में, यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल में। सो अगेन उससे भी जो पैसा रिसीव होगा उसको भी अगेन ये मिडल ईस्ट वाले बिजनेस में डेट रिड्यूस करने के लिए यूज करेगी। तो आपको ये चीज समझ आती है कि मैनेजमेंट का क्लियर फोकस है कि डेट अपने अपने कंपनी से कम करना है, बिजनेस से कम करना है, बिकॉज अभी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है मार्केट के अंदर, ग्रोथ हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उसको हमें यूज करना चाहिए कि हम अपने बैलेंस शीट को और अच्छा करें और इम्प्रूव करें, और फ्यूचर की ग्रोथ को हम और मेक श्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हम एक्सपैंड कर पाए। तो ये फोकस हमें क्लियरली समझ आता है कल्याण का इन सारी चीजों से। देन इनका एक और सेगमेंट है कैंडीर। सो कैंडीर आई थिंक इन्होंने 2016-17 में एक्वायर किया था एक बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये ज्वेलरी का। इसका इन्होंने फिजिकली 8 नए स्टोर ओपन किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और इन्होंने 50 LOI साइन किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 8 स्टोर तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी ओपन कर दिया इसका। अगले साल 50 स्टोर तो मिनिमम ओपन होंगे ही, क्योंकि उसके लिए इन्होंने LOI ऑलरेडी साइन कर दिया हुआ है। सो आपका जो मेन रिटेल ज्वेलरी का बिजनेस है वो तो चल रहा है, उसके लिए एक्सपेंशन आप कर रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड जो इनका ये कैंडीर सेगमेंट है, जो कि अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ही प्रेजेंट था, इसको कंपनी अब फिजिकली भी ग्रो करना चाह रही है। एंड आई थिंक इन्होंने इस कॉन कॉल में कहा भी है कि ओमनी चैनल प्रेजेंस रखने की तरफ इनका टारगेट है। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही प्रेजेंस रहेगा, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी इनका इनका प्रेजेंस रहेगा, जिससे एक नेटवर्क इफेक्ट मिलेगा इस कंपनी को, एंड एक अच्छा बिजनेस इस सेगमेंट से भी आने वाले टाइम में कंपनी का जनरेट करने के ऊपर फोकस है। यूएस में ये काफी बड़ा हाईलाइट है कि यूएस मार्केट के अंदर कल्याण एंटर करने का प्लान कर रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में कल्याण जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर थी, मिडिल ईस्ट के अंदर आई थिंक 4-5 कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस थी, बट नेक्स्ट ईयर इनका टारगेट है कि यूएस मार्केट के अंदर भी एंटर करेंगे। वहां पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो डिमांड है ज्वेलरी की वो काफी अच्छी है, मार्केट मेच्योर है ऑल दो कंपेयर टू इंडियन मार्केट, लेकिन डिमांड अच्छी है। एंड वहां पे अभी वैसे सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर ये सिर्फ 2 स्टोर्स ओपन करेंगे यूएस के अंदर, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उस मार्केट से, किस तरीके की चीजें वहां पे चलती है, तो उस अकॉर्डिंग ये फर्दर और स्टोर ओपन करने का प्लान करेंगे। बट अभी जस्ट पायलट बेसिस, पायलट प्रोजेक्ट पे एक दो दो ही स्टोर ओपन कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर। देन जो अभी इन्होंने जितने भी स्टोर ओपन किए हैं और जो ये वेडिंग सीजन चल रहा है, इसको लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, क्योंकि एक तो जो नए स्टोर ओपन किए हैं उससे रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है, एंड ऑन गोइंग वेडिंग सीजन तो है ही, ये जनवरी से मार्च वाला, तो ये काफी हेल्दी हेल्दी सीजन रहता है ये रिटेल ज्वेलरी कंपनीज के लिए। सो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपनी। देन मिडल ईस्ट में हमने इनके रिजल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि जो मिडल ईस्ट का इनका बिजनेस है उसमें थोड़ा सा फॉल आया था इस क्वार्टर में, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी नहीं थी, मार्जिन कम हुए थे, प्रॉफिट के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़े से कम हुए थे इस क्वार्टर के अंदर। तो उसके लिए 2 रीजन मेनली दिया है कंपनी ने। एक तो इनका जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है वो बढ़ गया था मिडिल ईस्ट में, बेसिकली पिछले कुछ क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई थी, सो उसकी वजह से मार्जिन इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, मिडल ईस्ट में कंपनी का कहना है कि जो ज्यादातर स्टोर जो है वो फ्रेंचाइजी के स्टोर हैं, तो फ्रेंचाइजी के स्टोर से जो आपको रेवेन्यू शेयर आता है उसमें वैसे भी मार्जिन कम रहते हैं। तो ये 2 मेन रीजन थे जिसकी वजह से इनके मिडल ईस्ट वाले बिजनेस में मार्जिन भी कम रहे और प्रॉफिटेबिलिटी की जो नंबर है वो भी कम रहे, पैड ग्रोथ भी कम था मिडल ईस्ट वाले बिजनेस में। बट कंपनी का कहना है कि वहां पे चीजें ये ठीक हो जाएंगी बिकॉज डिमांड अच्छा है, और कल्याण वहां पे भी आने वाले टाइम में काफी एग्रेसिवली नए स्टोर ओपन करने का प्लान कर रहा है। LOI ऑलरेडी काफी ज्यादा वहां पे इन्होंने साइन किए हुए हैं। सो इसके अलावा अगर आप एक कॉर्पोरेट गारंटी देखोगे तो कल्याण का जो मिडल ईस्ट वाला बिजनेस है उसमें कॉर्पोरेट गारंटी बहुत ज्यादा है। सो कॉर्पोरेट गारंटी बेसिकली कल्याण ने इसको एक्सप्लेन किया ओवरऑल मैनेजमेंट ने कि इंडिया में इनको क्या एडवांटेज होता है कि इनका कुछ बैंक्स और एनबीएफसी के साथ में टाई अप है। अब यहाँ पे किसी भी फ्रेंचाइजी को एक नया स्टोर ओपन करना है तो वो बैंक और या एनबीएफसी जो है वो उस फ्रेंचाइजी को फंडिंग करते हैं, यानी कि लोन वगैरह देते हैं, बट उसके अगेंस्ट में कल्याण को कोई भी कॉर्पोरेट गारंटी नहीं देनी पड़ती है अपने फ्रेंचाइजी के लिए। सिंपली वो बैंक और एनबीएफसी जो है वो लोन ऑफर कर देते हैं उस फ्रेंचाइजी को, बिकॉज ऑलरेडी आपका वेल नोन बिजनेस है, अच्छे टाई अप्स हैं, पार्टनरशिप है उन बैंक्स एनबीएफसी के साथ में। बट जो मिडिल ईस्ट में इनका बिजनेस है वहां पे इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा टाई अप अच्छा नहीं है इनका
कुछ बैंक्स एनबीएफसी के साथ में। तो वहां पे जब कोई बैंक या कोई एनबीएफसी इनके फ्रेंचाइजी को लोन देती है स्टोर ओपन करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में कल्याण को कॉर्पोरेट गारंटी इशू करना पड़ता है। सो एक काइंड ऑफ वो डेट बन जाता है कल्याण के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने इस बात को कहा है इस क्वार्टर में, इस कॉन कॉल में, कि अब आने वाले क्वार्टर में उनका कुछ ऐसा सेटलमेंट हुआ है कुछ फाइनेंशियल कंपनीज के साथ में। सो आप देखोगे कि आने वाले टाइम में वहां पे भी जो कॉर्पोरेट गारंटी है वो धीरे धीरे कम होगी अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर। तो ये एक गाइडेंस दी है इन्होंने अगले 2-3 क्वार्टर के लिए। देन स्टडेड ज्वेलरी, जो हमने सैनको के केस में भी बात करी थी कि आपका जो डायमंड ज्वेलरी है उसका शेयर कितना है टोटल रेवेन्यू में, बिकॉज जितना ज्यादा शेयर रहेगा टोटल रेवेन्यू में डायमंड ज्वेलरी का, उतना ही चांसेस है कि आपके मार्जिन बेटर रहेंगे। तो सैनको का अगर आपको याद हो, हमने बार बार डिस्कस किया है कि सैनको का जो रेवेन्यू है वो डायमंड ज्वेलरी से काफी कम आता है। दैट इज द रीजन कि उनका जो मार्जिन है वो कल्याण से या तनिष्क से, टाइटन जिसको बोलते हैं हम, टाइटन से, उन दोनों के कंपैरिजन में काफी कम मार्जिन है। एंड सैनको टारगेट कर रहा है अपने स्टड रेशियो को इंप्रूव करने के लिए। तो कल्याण का जो स्टड रेशियो है वो अराउंड 27-28% के आसपास आया है इस क्वार्टर के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आई थिंक यहाँ पे तनिष्क की बात हो रही होगी प्रोबेबली, सो उनका 30% के आसपास है या 30% से भी ज्यादा है। तो वहां पे क्वेश्चन ये है कि ये 30% से इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा, 30% से ज्यादा क्यों नहीं जा रहा। तो यहाँ पे कल्याण का पॉइंट ये है कि 30% से ज्यादा ये इसीलिए नहीं जा सकता अभी बिकॉज हम एक रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं। और हम जब किसी फ्रेंचाइजी के थ्रू नया स्टोर ओपन करते हैं किसी नए एरिया में, तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको ये नहीं पता कि वहां पे मार्केट, जो मार्केट है, जिस मार्केट में आप नया स्टोर ओपन कर रहे हो, वहां पे किस तरीके के कस्टमर्स आएंगे। तो वहां पे हम सडनली जो स्टड रेशियो है, जो डायमंड ज्वेलरी है, उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा नहीं रख सकते नए नए फ्रेंचाइजी वाले स्टोर में। तो वहां पे हम काफी स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बाकी इन्वेंट्रीज ज्यादा रखते हैं। दैट इज द रीजन की स्टड ज्वेलरी आप देखोगे तो वहां पे 30% नहीं जाती। अदरवाइज आप बाकी जो मेच्योर मार्केट्स हैं वहां पे अगर आप कंपेयर करोगे, वहां पे स्टड ज्वेलरी हमारी 30% से भी ज्यादा है। लेकिन जो हम फ्रेश स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, आई थिंक कल्याण ने इस फाइनेंशियल पिछले एक साल के अंदर 70-80 स्टोर्स नए ओपन करे हैं इन्होंने अभी तक। सो जो भी फ्रेश स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं फ्रेंचाइजी के थ्रू, उसमें मोस्टली जो इनके इन्वेंट्री होती है वो नॉन डायमंड ज्वेलरी होती है, नॉन स्टड ज्वेलरी होती है। दैट इज द रीजन कि इनके जो स्टड ज्वेलरी रेशियो है वो 30% से ज्यादा नहीं जा रही। तो ये क्लियरली मैनेजमेंट ने गाइड किया है इस कॉन कॉल के अंदर। एंड कोई नियर फ्यूचर में ऐसा इन्होंने गाइडेंस भी नहीं दिया है कि ये जो रेशियो है वो 30% से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज सी, कंपनी का फोकस है एक्सपेंशन के ऊपर। एक्सपेंशन से आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। मार्जिन कुछ बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रहे, आपके मार्जिन ठीक ठाक है, बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन तो चलता ही है, बट रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आ रही है, बिजनेस ग्रोथ अच्छी आ रही है, मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है बिजनेस। तो अब सिर्फ एक चीज को पकड़ के हम नहीं यहाँ पे कह सकते कि आपका स्टड रेशियो भी इंप्रूव होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जब एक्सपैंड कर रहे हो नए स्टोर में, नए फ्रेंचाइजी स्टोर आप ओपन कर रहे हो, तो वहां पे आप, बिकॉज अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है कंपनी की वो सही चल रही है, क्योंकि इसमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, ग्रोथ अच्छा मिल रहा है बिजनेस को। सो उस अकॉर्डिंग अभी क्लियरली इन्होंने गाइडेंस भी नहीं दिया है कि ये जो स्टड ज्वेलरी है इसका रेशियो आने वाले टाइम में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 27% भी अच्छा नंबर है, इसको मेंटेन भी अगर करता है कल्याण, तो ऑब्वियसली आगे चल के ये मार्जिन जो है वो सस्टेन करेगी कंपनी। देन कंपटीशन पे कंपनी का कहना है कि वैसे तो कंपटीशन हर क्वार्टर में होता ही है, एंड इस क्वार्टर में भी था, इस फाइनेंशियल ईयर में भी है, बट दिवाली के आसपास जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए, तो वहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई सडनली। तो उसको टैकल करने के लिए कल्याण ने मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, कैंपेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड किया इन्होंने दिवाली के आसपास थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो उस तरीके से इन्होंने कंपटीशन से डील किया जो सडनली दिवाली के आसपास बढ़ा था। एंड इंटरेस्टिंगली कंपनी का कहना है कि ये जो कंपटीशन बढ़ा था दिवाली के आसपास, ये लोकल प्लेयर से ज्यादा बढ़ा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि तनिष्क से या सैनको से या मालाबार या पीसी ज्वेलर से इनको, या जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनसे ज्यादा कंपटीशन नहीं मिला था। जो लोकल प्लेयर्स है, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनसे कंपटीशन काफी ज्यादा मिला था दिवाली के आसपास। सो उसको इन्होंने अपने ब्रांडिंग को यूज करके, अपने अपने ब्रांड पावर को यूज करके इन्होंने उसको टैकल किया। सो ये देन इसके अलावा 50 एलओआई जो इन्होंने साइन किया है अगले साल के लिए, कैंडीर के लिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। सो उस पर कंपनी का कहना है कि ये इसमें ये तो फिक्स है कि 50 तो मिनिमम ओपन होंगे ही होंगे, बट ऑब्वियसली हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर 50 से ज्यादा ही रहेगा। एग्जैक्ट क्या रहेगा ऑब्वियसली वो अभी नहीं बता सकते, बट 50 से ज्यादा रहेगा।
तो इससे हमें क्या समझ आता है एज ए इन्वेस्टर कि ये जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, ये क्लियरली हमें अपने इन्वेस्टर को ये कह रहा है कि हमें ग्राउंड लेवल पे इस लेवल तक का डिमांड दिख रहा है, डिमांड की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है कि हम अपने जो स्टोर्स हैं, कल्याण का जो खुद का रिटेल ज्वेलरी का स्टोर है उसको तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, यूएस मार्केट जो नई मार्केट है उसके अंदर भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अदर सेगमेंट है कैंडीर, जो अभी तक सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंट था, उसमें भी हम एक रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं। 8 स्टोर हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओपन करे हैं एंड इसको हम 50 स्टोर मिनिमम तो हम ओपन करेंगे फ्रेश अगले साल में, और ये नंबर इससे ज्यादा ही जाएगा ऑब्वियसली, मिनिमम 50 तो हम ओपन करेंगे। तो हमें एक क्लियर आइडिया लगता है कि जब हम बात करते हैं कि कई कई तरीके के डाउट आते हैं कि इस बिजनेस का शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, इस बिजनेस का, इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म में क्या पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, क्या ओपिनियन लग रहा है। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है नियर फ्यूचर में, जो 2-3 क्वार्टर की अगर हम बात करें, 2-3 क्वार्टर की डिमांड को लेके कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, बिकॉज तभी वो इस तरीके की गाइडेंस दे पा रहे हैं कि हम अपने मेन बिजनेस में तो रैपिड एक्सपेंशन कर ही रहे हैं, बट जो अदर सेगमेंट है उसमें भी हम एक बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन करने वाले हैं इस साल भी, और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको एक ट्रेंड शो करता है कि मैनेजमेंट कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ग्राउंड लेवल पे डिमांड को लेकर के, और एक रोबस्ट जो डिमांड हमने देखी है इस बिजनेस के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर, वो कंटिन्यू रहने का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, बिकॉज यही कॉन्फिडेंस शो कर रहा है हमें कल्याण के मैनेजमेंट का। देन इसके अलावा कैंडीर का जैसे हमने बात किया कि ओमनी चैनल प्रेजेंस रहेगा इनका, सो ऑनलाइन भी रहेगा और फिजिकली भी ये प्रेजेंस रहेंगे। 7 से 8 स्टोर है इनके जो इन्होंने ओपन किए हैं इस साल में। सो उससे हुआ क्या है कि लास्ट 3-4 क्वार्टर में जो कैंडीज बिजनेस है उसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था, बट ये जो 7-8 स्टोर इन्होंने फिजिकली ओपन किए हैं इससे एक नेटवर्क इफेक्ट मिला है। नेटवर्क इफेक्ट मीन्स कि ऑनलाइन तो आपकी प्रेजेंस है ही, वहां से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा, बट क्योंकि आपने फिजिकली ओपन कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको ऑनलाइन में भी मिलना शुरू हो गया, बिकॉज आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। आप ऑनलाइन भी प्रेजेंस हो और ऑफलाइन भी प्रेजेंस हो तो कस्टमर को वो ट्रिगर होता है, सो ऑब्वियसली तो उससे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कल्याण को, एंड दैट इज द रीजन कि इन्होंने 50 एलओआई साइन किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसके बाद मोमेंटम पे कहना है कंपनी का कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है इस क्वार्टर का भी। जो जनवरी अभी तक गया है उसमें कंपनी का कहना है कि जितना भी अभी ये Q4 चल रहा है इसका ट्रेंड हमें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा Q3 का था, बिकॉज Q3 बहुत अच्छा गया है हमारे लिए, एंड जनवरी भी अभी तक उसी लेवल का गया है, उसी लेवल की डिमांड हमने विटनेस करी है जनवरी के अंदर भी। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो भी काफी सिमिलर है। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है, बेसिकली किसी भी रिटेल बिजनेस में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है जैसे सपोज 2023 में, लास्ट ईयर में एक कंपनी के 100 स्टोर है, अगले साल वो बढ़ करके 150 हो गए। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का जो पिछले साल 100 स्टोर थे उसके ऊपर कितनी रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, यानी कि फ्रेश स्टोर से जो रेवेन्यू आया उसको एक्सक्लूड करके आपके लास्ट ईयर के जो स्टोर थे उसके ऊपर आपने कितनी रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करी है, तो वो हमें क्लियरली शो करता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये नंबर हमें शो करता है। अब यूजली अगर एक बिजनेस का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 5-10% भी नहीं है, इससे भी कम है, तो वो बहुत ही कम माना जाता है, बिकॉज देन इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपका जो ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपकी प्रेजेंस पैन इंडिया हो जाएगी तो वहां पे आपका जो फ्रेश एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे अगर आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 5-7-10% नहीं है तो 20% के आसपास की ग्रोथ अचीव कर पाना ऐसे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज द रीजन कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपका 5-10% के आसपास तो मिनिमम रहना ही चाहिए। तो वो भी कल्याण का कहना है कि इस क्वार्टर में भी जो अभी तक गया है ये क्वार्टर, जनवरी का पूरा एक महीना, उसमें इन्हें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी लास्ट क्वार्टर की तरह देखने को मिली है। एक्सपेंशन प्लान काफी ज्यादा स्ट्रांग है कल्याण का। 15 फ्रेश स्टोर्स ओपन करने का टारगेट कर रहे हैं ये इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि जो अभी जनवरी से मार्च का ये क्वार्टर चल रहा है इसमें इनका प्लान है कि सिर्फ इंडिया में ये 15 नए स्टोर ओपन करेंगे। देन 12 स्टोर जो हैं वो कैंडीर के ओपन करेंगे। अब कैंडीर के 50 एलओआई इन्होंने साइन किए हैं, 50 में से 12 स्टोर तो ये इसी क्वार्टर के अंदर ओपन करने वाले हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो उनका टारगेट है कैंडीर वाले सेगमेंट को लेके वो टारगेट ऑन ट्रैक है, वो कंपनी बहुत इजीली अचीव करेगी, क्योंकि 12 स्टोर तो आप इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर दोगे। देन एक स्टोर ये ओपन करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर, और नेक्स्ट ईयर इनका टारगेट है, नेक्स्ट ईयर का स्टोर एक्सपेंशन टारगेट भी दिया है कंपनी ने
कि 80 फ्रेश स्टोर्स ही ओपन करेंगे सिर्फ इंडिया में। सिर्फ इंडिया में इनका 80 फ्रेश स्टोर ओपन करने का टारगेट है। 4 से 5 ये इंटरनेशनल मार्केट में ओपन करेंगे, इंक्लूडिंग यूएस। मैनी मिडिल ईस्ट में भी रहेगा कुछ, और यूएस में भी 2 स्टोर तो ओपन करेंगे ही। और अगेन वही कैंडीर का मिनिमम 50 है, मिनिमम 50 स्टोर जो है ये ओपन करेंगे कैंडीर वाले बिजनेस का। ये नंबर इससे ज्यादा भी जा सकता है, बिकॉज मैनेजमेंट ने कहा है कि कम से कम हम 50 स्टोर तो ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा वही वही चीज जो हमने अभी डिस्कस करी कि मिडिल ईस्ट में इनका एक प्रॉब्लम आ जाता है कि बैंक्स और एनबीएफसी के साथ में ऐसा टाई अप नहीं है जहाँ पे ये कॉर्पोरेट गारंटी इशू ना करें जो लोन ऑफर होता है इनके फ्रेंचाइजी को। बट अभी इन्होंने कुछ ऐसी तरीके की अरेंजमेंट करी है जो जिससे चल के इनका कॉर्पोरेट गारंटी जो है वो कम हो जाएगा आगे चल के। तो इस साल जो है इन्होंने वो 150 करोड़ का डेट डेट के ऊपर कंपनी कह रही कि 150 करोड़ का डेट जो है वो इन्होंने इस साल अभी तक कम कर दिया है। एंड अभी तक बहुत बड़ा अमाउंट जो आना है एयरक्राफ्ट की सेलिंग से, लिक्विडेट जो किया है उस एसेट को, उससे अभी तक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आया है। एंड जैसे वो एक बड़ा अमाउंट आएगा तो इससे एक बहुत बड़ा ओवरऑल डेट रिडक्शन जो है वो कंपनी प्लान कर रही है। तो आई थिंक इन्होंने इसमें नंबर भी दिया है, 300 से 400 करोड़ के आसपास का डेट रिडक्शन का प्लान कर रही है कल्याण ज्वेलर अगले साल के लिए, FY25 के लिए। सो ये काफी बड़ा डेट रिडक्शन है, क्योंकि 150 करोड़ इन्होंने इस साल अभी तक डेट रिड्यूस किया है। यानी अगले साल कंपनी का प्लान है कि ऑलमोस्ट डबल, 150 करोड़ से डबल यानी 300 करोड़ के आसपास का डेट रिड्यूस करेगी। इससे इनका ऑलमोस्ट 200 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो सेव होगा। यानी डेट के ऊपर आप जो इंटरेस्ट देते हो, अब इंटरेस्ट आपका अगर ज्यादा रहता है तो आपका पीएनएल हिट होता है, प्रॉफिट में से वो माइनस होगा ऑब्वियसली। सो 200 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कल्याण प्लान कर रही है कि अगले साल इनका सेव हो जाएगा मिनिमम। अब ये जो 200 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होगा तो हम आइडिया लगा सकते हैं इसका बेनिफिट धीरे धीरे सीधे डायरेक्टली इनके बॉटम लाइन के ऊपर यानी कि पैट के ऊपर जाएगा। टॉप लाइन की ग्रोथ कंपनी की 30% से भी ज्यादा चल रही है। उसमें कंपनी एक्सपेंशन कंटिन्यू कर रही है, 80 स्टोर और ओपन करेंगे सिर्फ इंडिया में। यूएस में एंटर करने का प्लान कर रही है। मिडिल ईस्ट में थोड़े बहुत स्टोर ओपन करने का प्लान है। कैंडीर जो सेगमेंट है उसमें रैपिड एक्सपेंशन का प्लान है। तो हमें टॉप लाइन की ग्रोथ समझ आती है कि जो ग्रोथ मोमेंटम 30-35% चल रहा है बिजनेस का, वो उसके आसपास 25-30% के आसपास रहेगा। बॉटम लाइन जो है वो भी अगेन एक रैपिड उसमें एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज डेट कंपनी का रिड्यूस होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट जो अभी जा रही है इनकी 200 करोड़ के आसपास वो सेव होगी। सो अगेन पैट को एक बूस्ट मिलेगा उससे, तो पैट ग्रोथ भी हम हेल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट आता है इस तरीके की जब हम चीजें डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में। देन अगेन जो 80 स्टोर जो ओपन करेगी कल्याण, उसमें से 30 से 35 स्टोर जो है वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कल्याण की खुद की होगी। एंड बाकी का जो 45-50 के आसपास जो स्टोर्स है वो फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करेंगे। ऑल दो लॉन्ग टर्म में तो कल्याण का टारगेट यही है कि सारे के सारे 80 स्टोर जो है वो फ्रेंचाइजी वाले स्टोर ही होंगे। लेकिन अभी डिमांड इस तरीके की है कि मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता अभी ग्रोथ के साथ में। सो अभी कंपनी का प्लान ये है कि अभी जहां हमें डिमांड दिख रही है वहां पे हम पहले एक्सपेंशन का प्लान करेंगे, स्टोर ओपन कर लेंगे। देन हम देखेंगे कि उसको बाद में भी हम फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी हम इसमें वेट नहीं करेंगे कि कोई फ्रेंचाइजी आ जाएगा उसके बाद हम स्टोर एक नया ओपन करेंगे। अभी जो डिमांड है ग्राउंड लेवल पे उसको मीट करने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड वहां से हम अपना जो टारगेट है 80 स्टोर एक्सपेंशन का उसको अचीव करेंगे। देन जब फ्रेंचाइजी का हमें वहां पे इंक्वायरी आती रहेगी तो उसको हम फर्दर फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे अगेन वो पैसा जो हमारा इन्वेस्टेड है वो हमें वापस रिसीव हो जाएगा। तो एक्सपेंशन के ऊपर काफी एग्रेसिव फोकस है कल्याण का अभी भी, इससे हमें ये चीज समझ आती है। देन इसके बाद इनका पीबीटी के ऊपर, पीबीटी बेसिकली कल्याण ने गाइडेंस दिया था इस फाइनेंशियल ईयर का कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका ग्रोथ हायर रहेगा कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। और जो पूरा 9 मंथ जो अभी गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, 9 मंथ ऑफ FY24, इसमें अगर आप देखोगे तो पूरे 9 मंथ्स में इनका इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसकी ग्रोथ ज्यादा रही है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। सिर्फ Q3 को छोड़ के, जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर गया, सिर्फ इसको एक्सक्लूड कर दे। अब इसमें क्यों इनकी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा रही है और मार्जिन कम रहे हैं, पीबीटी ग्रोथ कम रही है? इसका अगेन 2 रीजन दिया है कंपनी ने। सो पहला तो रीजन ये है कि इनका जो दिवाली के आसपास जो कंपनी ने कहा कि जो एक्सपेंशन किया इन्होंने, सॉरी एक्सपेंसेस जो इन्होंने किए हैं मार्केटिंग के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर, कैंपेनिंग के ऊपर,
उसकी वजह से इनका जो पीबीटी है वो इफेक्ट हुआ है, मार्जिन इफेक्ट हुआ है। दूसरा एक और रीजन है कि लास्ट ईयर इनके फ्रेंचाइजी स्टोर जो हैं वो कम थे और खुद के जो स्टोर्स हैं वो ज्यादा थे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कल्याण के या किसी भी मॉडल में, किसी भी रिटेल मॉडल में जब कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर ज्यादा होते हैं, यानी कि जो स्टोर कंपनी खुद ऑपरेट कर रही है, अगर वो स्टोर ज्यादा हो तो उसमें मार्जिन आपके ज्यादा बेटर रहते हैं। वीजा वीज जो फ्रेंचाइजी के थ्रू जो स्टोर्स होते हैं उसमें मार्जिन आपके कम होते हैं। तो वही रीजन दिया है कल्याण ने कि लास्ट ईयर जो था हमारे फ्रेंचाइजी के जो स्टोर्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्टोर में वो कम थे। बट पिछले एक साल में हमने ऑलमोस्ट 70-80 फ्रेश स्टोर्स ओपन किए हैं और उसमें मोस्टली जो है वो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। तो क्योंकि फ्रेंचाइजी स्टोर्स का प्रोपोर्शन बढ़ गया पिछले एक साल में, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से इनका पीबीटी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। एक और रीजन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि लास्ट ईयर जो दिवाली था Q3 का, वो अक्टूबर के अंदर था। अब अक्टूबर में जब दिवाली होती है तो बिजनेसेस जो हैं वो क्या करते हैं कि अगस्त के एंड में या फिर सितंबर में अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर, कैंपेनिंग के ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस साल जो दिवाली था वो नवंबर के अंदर था। अब नवंबर में जो दिवाली है तो ऑब्वियसली आप सितंबर से तो मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे नहीं उसकी। नवंबर की दिवाली पे कंपनी ने क्या किया कि अक्टूबर से अपना स्पेंडिंग मार्केटिंग वाला स्टार्ट किया ये सारा एक्सपेंसेस। तो लास्ट ईयर इनका जो मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस था वो दो क्वार्टर में स्प्लिट हो गया। एक तो Q2 जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था, एंड दूसरा अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था। दो क्वार्टर में स्प्लिट हो गया, इसीलिए इनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम थी लास्ट ईयर। इस साल क्योंकि सारा का सारा कॉस्ट एक ही क्वार्टर में आ गया, बिकॉज दिवाली लेट हो गई, नवंबर में था और आपने मार्केटिंग अक्टूबर से स्टार्ट करी, तो इनका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो गया इस साल। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से इनका पीबीटी ग्रोथ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसकी जो ग्रोथ है वो कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ कम रही सिर्फ थर्ड क्वार्टर के अंदर। अगर आप 9 मंथ्स का नंबर देखें तो उसमें इनका पीबीटी ग्रोथ ज्यादा रहा है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। और वही कल्याण का कहना है कि आने वाले टाइम में भी आप देखोगे, जो फर्दर क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें भी आप देखोगे कि हमारा जो पीबीटी ग्रोथ है वो कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा रहेगा, मार्जिन भी अच्छे रहेंगे। पीबीटी का जो हमारा मार्जिन है वो 4.7 4.8 के आसपास के रेंज में रहता है और ये इसी के आसपास रहेगा। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि क्या स्टड ज्वेलरी का रेशियो जो है वो अगर आने वाले टाइम में बढ़ता है तो उसमें मार्जिन और बढ़ सकता है। सो उसमें अगेन कल्याण का वही कहना है कि मार्जिन एक्सपेंशन के ऊपर हमारा इतना ज्यादा फोकस नहीं है। हो सकता है कि मार्जिन एक्सपेंशन ना हो आने वाले टाइम में, बट मेन फोकस हमारा ग्रोथ के ऊपर है, मार्केट शेयर गेन करने के ऊपर है, और उसको उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो अब अगर आप कल्याण को देखो कि जो मार्केट शेयर गेन की इन्होंने बात करी है उसमें ये कंपनी कंटिन्यू उसको अचीव कर भी रही है, बिकॉज हमने रिजल्ट में भी बात किया था कि इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है तनिष्क या टाइटन, उसकी जो ग्रोथ है वो 22-24% है। सैनको उसकी जो ग्रोथ है वो भी 23-24% है। बट कल्याण सिर्फ इंडिया बिजनेस में 40% पे ग्रो कर रहा है। तो डबल का फर्क है कल्याण में और इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टाइटन, उन दोनों की ग्रोथ में। सो यहाँ से हमें ये चीज समझ आती है कि कल्याण मार्केट शेयर तो लगातार गेन करता जा रहा है। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर से ही गेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो अनऑर्गेनाइज लोकल प्लेयर्स हैं उनसे भी मार्केट शेयर ये कंपनी लगातार गेन करती जा रही है, बिकॉज अभी भी रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। और वही कल्याण ने भी कहा कि हमारा मेन फोकस आज के टाइम पे इसी चीज के ऊपर है कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करना है। एंड उसके लिए अगर मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा बहुत नहीं भी होता है तो भी हम उससे कंफर्टेबल हैं। एंड जहां तक अगर आप बिजनेस अगर 30% के आसपास ग्रो कर पा रहे हैं तो इतनी हेल्दी ग्रोथ पे इवन जो करंट मार्जिन हैं कल्याण के वो भी काफी अच्छे हैं। तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी कल्याण डिलीवर कर सकता है, जो अभी भी कर रहा है कंपनी। इसके अलावा यही गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखी है अपनी। मार्केटिंग स्पेंड जो है वो 2% रहता है इनका एनुअल बेसिस पे। इस क्वार्टर में ज्यादा था, अगेन जो हमने रीजन डिस्कस किया, बिकॉज दिवाली नवंबर में शिफ्ट हो गई। अदरवाइज मार्केटिंग के ऊपर 2% अपने रेवेन्यू का ये स्पेंड करते हैं कंपनी। बाकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इसकी गाइडेंस इन्होंने दी है कि ये 6-7% के रेंज में रहेंगे। 6-7% के रेंज में अगर अभी करंटली इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहती भी है तो भी जिस तरीके का स्टोर एक्सपेंशन ये कंपनी प्लान कर रही है, सो 20-25% के आसपास की ग्रोथ अचीव कर पाना कल्याण के लिए बहुत ईजी होगा, बिकॉज जिस एक्सपेंशन ये काफी काफी ज्यादा एग्रेसिव इस कंपनी का है, एंड उस पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आपको 6-7% की मिल जाती है
तो ये नंबर अचीव करना या मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इस कंपनी के लिए। सो यही है। बाकी तो वही इन्होंने डेट रिडक्शन के ऊपर अपना प्लान शो किया हुआ है। फ्रेंचाइजी शोरूम से इनका 21 से 22% रेवेन्यू आता है टोटल रेवेन्यू में, इंडिया वाले में 21 से 22% रेवेन्यू जो है इनका वो फ्रेंचाइजी बिजनेस से आता है। सो 3-4 साल पहले ही इन्होंने ये एक्सपेंशन स्टार्ट किया और बहुत हेल्दी ग्रोथ नंबर्स कंपनी ने अचीव किए। फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल है इनका बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड इसमें एक और चीज़ है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कल्याण का, वो आने वाले टाइम में कम होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कम होगा? बिकॉज जो इनका डेट रिडक्शन का प्लान है उससे ये कंपनी अपना डेट रीपे करेगी। डेट रीपे करने के बाद जो इन्होंने कोलेटरल दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने बैंक से लोन लिया तो उसके अगेंस्ट में आपने कुछ कोलेटरल दिया है, उस कोलेटरल को कंपनी फ्री करेगी। एंड उससे इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम हो जाएगा। यानी एक्सपेंशन के लिए आप जो फ्रेश कैपिटल लगा रहे हो धंधे धंधे में, वो आपका कम हो जाएगा। लेकिन रिटर्न आपका बढ़ेगा। रिटर्न क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपकी कॉस्ट कम पड़ रही है। आप जो नया स्टोर ओपन कर रहे हो वो आप फ्रेंचाइजी के मॉडल के थ्रू कर रहे हो, फ्रेंचाइजी रूट के थ्रू कर रहे हो, आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट खुद की नहीं है, फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू आप एक्सपैंड कर रहे हो, ग्रोथ आपकी अच्छी आ रही है, डेट आपका रिड्यूस हो रहा है। तो इससे इनका जो आरओसीई है, आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जितना कैपिटल आपने लगाया उस पर रिटर्न कितना आया, सो वो इनका करेंटली 19% के आसपास है। अगर उसमें से हम गोल्ड लोन को एक्सक्लूड कर दें, अगर हम गोल्ड लोन को इंक्लूड कर दें तो वो 15% के आसपास है। अब इसमें कल्याण का कहना है कि हम बहुत जल्दी 15% क्रॉस करने वाले हैं और 20% के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगले 2-3 साल में हमारा टारगेट है कि हम 20% आरओसीई को भी क्रॉस करें। सो इससे हमें समझ ये आता है कि कंपनी अगले 2-3 साल के अंदर डेट रिड्यूस करेगी, एक्सपेंशन इनका कंटिन्यू रहेगा फ्रेंचाइजी रूट के थ्रू, और उस पर रिटर्न्स अच्छे डिलीवर करेगी, विच मीन्स कि इनका आरओसीई 20% से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आरओई और आरओसीई यही आपको मेन बिजनेस में शो कर देता है कि एक बिजनेस एवरेज है या एक बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस का आरओई आरओसीई 15% से अबव है और मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि और एक्सपैंड होगा आने वाले टाइम में, सो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि बिजनेस एक बहुत अच्छे फेस में है अभी करंटली, और वही कल्याण के साथ अभी चल भी रहा है। तो ये ओवरऑल इनका मेन हाईलाइट था। एक तो यूएस के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, आरओसी में एक्सपेंशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्टोर एक्सपेंशन इनका 80 स्टोर का टारगेट है इंडिया के अंदर। कैंडीर वाला जो बिजनेस है इनका, उसमें 50 स्टोर फ्रेश ही ओपन करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। सो ग्रोथ एक्सपेंशन बहुत अच्छा है। ऑल तो अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने कोई क्लियर नंबर नहीं दिया है कि हम 25 या 30% से ग्रो करेंगे, लेकिन अगर हम सारी चीजों को कनेक्ट करें तो उससे हमें समझ ये आता है कि मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके की डिमांड है। बिकॉज अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कोई बिजनेसमैन क्यों अपना 80 स्टोर और ओपन करेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में? इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी इन्होंने 70-80 के आसपास स्टोर ओपन कर दिए, अगले साल फिर 80 स्टोर ओपन कर रहे हैं, नए मार्केट में आप एक्सपैंड कर रहे हो। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मैनेजमेंट आपको काइंड ऑफ जो ग्रोथ अभी है उस तरीके की ग्रोथ की ही एक्सपेक्टेशन आपको दे रहा है। यहाँ पे अगर इस तरीके की लैंग्वेज होती कि अभी तक तो ग्रोथ अच्छी है बट ये आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी इस पे हम पूरा श्योर नहीं है, जहां भी इस तरीके की लैंग्वेज होती है तो आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ग्रोथ आउटलुक को लेकर के। लेकिन यहाँ अपोजिट है, मैनेजमेंट कह रहा है कि हम जो अभी तक ग्रोथ चल रही है वो तो बहुत अच्छी है ही, बट आउटलुक के लिए हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हम नए नए मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसको भी हम एग्रेसिवली एक्सपैंड करेंगे। सो दोनों ही चीजों में काफी एग्रेसिव है कंपनी। आरओसी हमारा इंप्रूव होगा, डेट रिड्यूस होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कम होगी, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा रहेगा। तो और मार्केट शेयर गेन करने के ऊपर फोकस है। तो ये सारी चीजें आपको शो करती कि कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश अभी व्यू है कल्याण की मैनेजमेंट का आउटलुक को लेकर के। अब यहाँ पे इस तरीके की डिस्कशन हम नहीं ला सकते अननेसेसरी की स्टॉक का पी 80 के आसपास चल रहा है, 200 से ऑलरेडी 400 हो गया है तो स्टॉक क्या बहुत महंगा हो गया है। आपको ये समझना होगा कि अगर मैनेजमेंट इतना रैपिड एक्सपेंशन करने के बाद भी अगले 2-3 साल का इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है एक्सपेंशन के लिए, सो इट मीन्स कि डिमांड ग्राउंड लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो ग्रोथ नंबर्स है वो ये सस्टेन रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये मान के बैठ जाएं कि हाँ ये होगा ही होगा, ट्रैक तो करना ही है हमें ऑब्वियसली। लेकिन अभी तक के लिए अगर हम देखें करंट नंबर्स अच्छे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है और आउटलुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कल्याण का। सो एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स के इन्वेस्टर्स को। सो ये ओवरऑल कॉनकॉल एनालिसिस था कल्याण का। बहुत अच्छे फेज में बिजनेस चल रहा है एंड आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है।
लेट्स सी अगले क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स रहते हैं कंपनी के. सो डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.